नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के विषय अर्थशास्त्र अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। ये विषय वस्तु उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी है और ये लगभग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विषय वस्तु कक्षा 9 एनसीईआरटी से ली गई है और जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उचित है? तो इसके बारे में हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। क, जनसंख्या एक दायित्व है, ना कि एक परिसंपत्ति। ख, जनसंख्या ना एक दायित्व है, ना ही परिसंपत्ति। ग, जनसंख्या एक दायित्व नहीं अपितु परिसंपत्ति है। और घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से विकल्प का आपको चयन करना है। तो सही विकल्प आपका ग हो जाएगा। ये कह रहा है जनसंख्या एक दायित्व नहीं अपितु परिसंपत्ति है। ठीक है, जनसंख्या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जहाँ की जितनी अधिक जनसंख्या होती है वहां पे उतने संसाधन विकसित होते हैं। तो अगला प्रश्न, शीला एक घरेलू पत्नी है जो घर का काम काज देखती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, अपने बच्चों की देखभाल करना। दूसरी ओर गीता मछलियां बेचकर अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाती है। वह दोनों किस प्रकार की क्रियाओं में शामिल हैं? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से का विकल्प है, शीला और गीता दोनों आर्थिक क्रियाओं में लगी हुई है। गलत है भाई। खा विकल्प है, दोनों गैर आर्थिक क्रियाओं में लगी हैं। ये भी गलत है। गा है, शीला गैर आर्थिक क्रिया तथा गीता आर्थिक क्रिया में शामिल है। ठीक है। अगला विकल्प है, शीला आर्थिक एवं गीता गैर आर्थिक क्रिया में शामिल है। तो ऊपर कहानी आपने पढ़ा है, जो शीला है वो क्या करती, खाना वाना बनाती, यानी ये गैर आर्थिक क्रिया है। तो इसके लिए आपका विकल्प सही हो जाएगा सी विकल्प। कौन सा? सी विकल्प। जो महिलाएं अपने घरों में रह करके काम करती हैं, जिसके लिए उनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। तो जैसे बच्चों को पालन पोषण करना, कपड़े धुलना और घर का खाना बनाना, ये क्या गैर आर्थिक क्रिया है। वहीं जब हम कोई काम करते हैं उसके बदले पैसा मिलता है तो वो आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र कौन सा है? तो विकल्प आपका हो जाएगा का कृषि, खा विनिर्माण, ग सूचना तकनीकी और घ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा श्रम किस में लगता है इसकी बात की जा रही। तो सबसे ज़्यादा कृषि जो है कृषि में सबसे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में क्रियाएं शामिल हैं। प्राथमिक क्रिया में कौन-कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? विनिर्माण एवं उत्खनन। खा में देखेंगे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और दामन।
ठीक है? अगर ग में देखेंगे बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा और बीमा। और घ में देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, यानी कि ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो प्राथमिक क्रिया होती है, उसमें भूमि के अंदर और भूमि के ऊपर जो भी प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, जैसे मछली पकड़ना, खेती करना, कोयला खदान करना, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बेरोजगारी के रूप। तो बेरोजगारी के रूप कौन-कौन से हो सकते हैं? तो का विकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी एवं शिक्षित बेरोजगारी। ठीक? दूसरा देखिएगा शहरी क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्र प्रछन्न बेरोजगारी। गाँव में देखेंगे शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी मौसमी की प्रछन्न बेरोजगारी। और लास्ट है उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका सी विकल्प या ग विकल्प सही हो जाएगा। बेरोजगारी में लोग काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अनुसार काम की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम लोग उनको क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं, क्यों? तो का है महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है। खा है इनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है। गा इन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। और घा उपरोक्त सभी। तो इसमें आप सरकारी उत्तर लगा लेंगे, उपरोक्त सभी। 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। यदि कोई माँ बच्चों का ध्यान रख रही है और घर की चारदीवारी में घरेलू क्रियाएं कर रही है, वह किस प्रकार की क्रिया कर रही है? तो अभी हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन पहले पढ़ भी चुके हैं, तो आपको अगर याद होगा तो उत्तर बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। का बाजार क्रिया, खा गैर बाजार क्रिया, गा आर्थिक क्रिया या घा गैर आर्थिक क्रिया। बताओ फटाफट। ठीक। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ रहे हैं और साथ में आपको पता चला होगा अभी हमने पढ़ा था उम, शीला वाला। आपने क्वेश्चन याद होगा, शीला एक घरेलू पत्नी है। वह अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है और खाना बनाती है ना? तो कौन से क्रिया कर रही थी वो? गैर आर्थिक क्रिया कर रही थी। तो ये भी क्या है? गैर आर्थिक क्रिया, अपने बच्चों का ध्यान रख रही है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ओके। फिर क्या थी? का में देखेंगे 73%, खा में देखेंगे 70%, गा में देखेंगे 60% और घा में देखेंगे 65%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2011 में ये जनसंख्या जो साक्षरता दर थी वो 73% थी। उसके बाद से अभी जनगणना हुई ही नहीं है। अब जनगणना होगी तो प्रतिशत का सही प्रतिशत का पता चलेगा। ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकारें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। तो विकल्प है कराएगी, उस योजना का नाम क्या है? तो नवोदय विद्यालय अभियान, खा विकल्प है सर्वोदय शिक्षा अभियान, गा है सर्व शिक्षा अभियान या घा है नवाचार अभियान। तो आपको पता होगा कि जब गांव के किसी भी 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, वह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला और ये हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। प्रछन्न बेरोजगारी क्षेत्र में गोचर होती है, यानी प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है?
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक हमको कमेंट करें। वीडियो जो है देखने के लिए ऐसे ही और भी आगे अगर वीडियो देखना है, तो हमारे एग्ज़ाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा कृषि। कौन-सा हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। इसमें प्रचंड बेरोज़गारी देखने को मिलती है, क्योंकि कृषि में एक समय ऐसा आता है जब काम भी होता है और हम खाली भी रहते हैं, तो उसे ही हम प्रचंड बेरोज़गारी के अंतर्गत रखते हैं। ये वीडियो एग्ज़ाम बूस्टर ट्री चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे। मैं अनूप कुमार। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे एग्ज़ाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।